जय हिंद पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का ये टेस्ट नंबर 74 है। आपका लास्ट टेस्ट बचा है 75 नंबर, तो वो भी आपको जल्द ही कल अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद आपका जो जो दरोगा टेस्ट सीरीज के लिए जो आपको वीडियो प्रोवाइड करना है, वो जो डबल स्टार का वो टेस्ट नंबर 19 बचा हुआ है और 19 एक 20। मैं सोचा था कि इसको जब नजदीक आएगा तो मैं करूंगा, आपको 2-4 दिन में इसको भी अपलोड कर दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। और हाँ, एग्जाम से 3 दिन पहले आपको 18 तारीख से यानी कि 15 या 16 तारीख को आपको मैं लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन का एक मैं मास्टर वीडियो देने वाला हूँ बिहार दरोगा के लिए। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत फायदा आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको जल्दी आपके एग्जाम में उसका थोड़ा सा अच्छे से उसका तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप लोग के लिए अपलोड करेंगे और प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ये मिडाबल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा मिडाबल हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? तो किस शहर को दिया था? ध्यान रखिए, मुल्तान को। मुल्तान को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था, मुल्तान को, ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए मुल्तान में ना सोने के कई मंदिर थे, इसलिए अरबों ने स्वर्ण नगरी कहा था किसको? मुल्तान को, ये ध्यान रखिए। अगला है क्या कि 2 नंबर के अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन निम्न में से कौन था? देखिए पल्लवों का जो शासन था वो कौन सा? तो याद कीजिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, ध्यान रखिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव यानी कि कांची। कांची का शासक कौन था? तो ध्यान रखिए, पल्लव कांची का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। ध्यान रखिए, जजिया कर ना ये जजिया कर जो लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा कि सिंध के विजय के बाद, जब सिंध का विजय हुआ था ना, सिंध के विजय के बाद क्या होता है कि जजिया कर लाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और ये गैर मुसलमान पे लगाए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी थी? किसके आदेश पर करवा दी थी? याद रखिए, सुलेमान। याद रखिएगा, चचनामा ग्रंथ के अनुसार जो सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। कब? 712 ईस्वी में किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिंध के राजा दाहिर को हराया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मतलब कि भारत पर अरबों का पहला और सफल आक्रमण किसका? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और याद रखिएगा, सिंध के राजा दाहिर को हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनबी का शासन काल क्या था? देखिए मोहम्मद गजनबी का जो शासन काल था 998 से लेके 1050 ईस्वी, या देखिए अगर कहा जाए 1030 ईस्वी तक था। इसको डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार तो यही सही है। ये एग्जाम का पूछा वो क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी का शासन काल कब से? तो 998 से 250 ईस्वी था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि मोहम्मद गजनबी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी, ध्यान रखिएगा किस पे? तो याद किया, जयपाल पर। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? तो जयपाल पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर की मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश पर किया था? देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण के क्रम में न सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था किस प्रदेश पे किया था? तो यार कि मुल्तान में किया था। कब? तो 1175 ईस्वी में किया था। अगला 9 नंबर की मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी प्रदी प्रदान की थी? कौन सी पदवी प्रदान की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा, मलिक की। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों को वायसराय बनाते समय जो है वो मलिक की पदवी प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला आपका 10 नंबर क्या कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सा पदवी प्रदान की गई थी? तो कौन सा पदवी प्रदान की थी? तो यही मलिक की पदवी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, मलिक हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, इधर देखिए जकात हो गया, जजिया। देखिए जकात, जजिया कर बताया था ना, हिंदुओं के लिए ले जाने वाला कर जजिया कर था, जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था जकात, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खस में क्या था? तो खम्स एक युद्ध लूट था, और सदका क्या था? एक प्रकार का दान था, सदका, ही ध्यान रखिए। राइट आंसर 2 1 4 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि 40 का समूह यानी कि तुर्कान चहलगानी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया था ना, वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ही ध्यान रखिएगा। अगला 13 नंबर के निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ की थी? ध्यान रखिएगा, सिजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ की थी किसने? तो ये आप लोग आंसर बताइएगा कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी? ठीक है, कमेंट करके आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए आप लोग ना कमेंट नहीं करते, देखते हैं आप लोग का कमेंट कितना सही होता है। देखिए मेडावल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस सिजदा और मतलब कि सिजदा मतलब शाही दरबार में सिजदा और मतलब जो पैबोस प्रथा के आरंभ किसने किया था? ए बी सी में बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आज है, समझ रहे हैं ना, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा
कि शाही दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ किसने किया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश मतलब एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। देखिए, दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, तो बिल्कुल इन्होंने दिल्ली का अपना राजधानी बनाया था। खलीफा के खिलात मतलब खिलियत प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। टाका और जीतल मुद्रा जारी किया था, ये भी आपका क्या सही है। दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की थी, ये गलत है। देखिए, दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना ना बलबन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दीवान-ए-अर्ज विभाग जो है ना, ये सैन्य मामलों के विभाग है, ध्यान रखिए, जिसने बलबन ने स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 15 नंबर है क्या कि दिल्ली का वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मूलतः तुर्की से था और जिसकी मौत मतलब कि मौत जो है पोलो जिसे भारत में चौगान के नाम से जाना था, खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। कब? तो 1210 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिए, और इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप 16 नंबर कि दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम मतलब क्या है? गुलाम वंश का शासन पूछ रहा है ना, तो पहला हो जाएगा कौन-सा? तो पहला हो जाएगा आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, रजिया, नसरुद्दीन और बलबन। इल्तुतमिश की बात करते हैं ना, तो इल्तुतमिश 1211 से लेके 36 तक था। रजिया सुल्तान कब से थे? 1236 से 40 तक थी। ठीक है, नसरुद्दीन कब से था? तो नसरुद्दीन जो था 1246 से लेके 1246 से लेके 66 तक था। और बलबन जो था 1266 से लेके 1287 तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्या कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो याद रखिए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 18 नंबर के निम्न से किस शासक का कार्यकाल 4 वर्ष लगभग था? लगभग 4 वर्ष किसका था? तो लगभग 4 वर्ष किसका शासन था? तो याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखिएगा। 1200 सुनिएगा, इसका राइट आंसर 12 से क्या हो जाएगा? 1206 से लेके 1210 तक था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1210 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला है 19 नंबर क्या कि कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला निम्न में से कौन था? देखिए, कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 20 नंबर की गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गौरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 21 नंबर क्या है कि गुजरात में नुसरत खान ने मलिक गफूर को कितने दिनार में खरीदा था? तो 1000 दिनार में। 1000 दिनार में क्या होता कि खरीदा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला 22 नंबर की दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो बलबन ने। सॉरी, एक मिनट में अस्थाई सेना बोले अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। यही ना घोड़ा दागने की प्रथा किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कि सर्वप्रथम अस्थाई सेना किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था? 14वीं शताब्दी का कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये 14वीं शताब्दी क्या थे? कवि थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय की कलाक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ना विजय के बारे में बताना है। मतलब क्या, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गुजरात विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कब? तो 1299 में। उसके बाद याद किया देवगिरी किया था 1308 में किया था देवगिरी विजय। मालवा का विजय किया था कब? तो 1305 में, ठीक है। अगर बात करते हैं चित्तौड़ का विजय कब? तो 1303 में। अब इसको मिला लीजिए, तो पहले 1 उसके बाद 4, 1 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद 3 के बाद 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है क्या कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद किया, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दर अस्त दिल्ली दर दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया था? किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ आपका यात्री है और दूसरा तरफ शासक है। देखिए, फाहियान को पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के भारत शासन में आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर का स ब द अ, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला 28 नंबर क्या है कि सुल्तान स्वयं कृषि के विकास में गहरी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने अनाज पर जकात यानी कि आयात शुल्क की समाप्त कर दिया और एक माप मानक शुरू किया जो मुगल शासक तक जारी रहा। यह सुल्तान कौन थे? तो उन सुल्तान का नाम बताना तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला 29 नंबर के सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में निम्न से किस नगर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने ना अपनी अस्थायी राजधानी आगरा को बनाया था। 30 नंबर है क्या कि सन 1512 ईस्वी में समरकंद पुनः बाबर के हाथ में क्यों मतलब समरकंद जो है बाबर के हाथ से क्यों निकल गया? क्यों निकल गया, इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि समरकंद की सुन्नी प्रजा से उसने नाराज से बाबर शिया मत का समर्थक बना गया था, सही है।
उपयुक्त बाबर अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ रहा था। बिल्कुल सही, उपयुक्त में सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण क्या हुआ था कि समरकंद पुनः बाबर के हाथों से क्या हुआ था, निकल गया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ध्यान किया, तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला है 32 नंबर कि शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने द्वितीय द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। किसने? हुमायूं ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौसा का याद रखिए, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और कन्नौज जिसको बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ध्यान रखिए, ठीक है। जिसमें कौन हरा था? तो हुमायूं को पराजित किया था कौन? तो शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का 1540 में। हुमायूं को कौन पराजित किया था? शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 नंबर है ना। हाँ बिल्कुल बताइएगा, 32 हो गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हुमायूं हो जाएगा। अगला है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह सूरी की, ध्यान रखिए। शेरशाह सूरी की, ध्यान रखिए। शेरशाह सूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इसकी मृत्यु कब होती है ये इंपॉर्टेंट। 1545 में क्या होता है? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिए। 1545 में विस्फोट के कारण क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद ये अब्दुल सम्मद है ना, हाँ बिल्कुल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला 35 नंबर क्या कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित को भी अध्ययन हेतु अनिवार्य विषय बनाया था? तो वो कौन था? तो याद किया, हुमायूं था, हुमायूं। अगला कथन कि अकबर सन 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? बिल्कुल बनवाया था, ठीक है। और वह अपनी गुजरात विजय के स्मरणोत्सव में मनाना चाहता था, तो बिल्कुल उसने मनाना चाहा। ऑप्शन ए आर दोनों से इसका सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर। क्वेश्चन है क्या कि इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? देखिए, इलाही एरा कैलेंडर जो है ना, अकबर ने जारी किया था। कब जारी किया था? तो 11 मार्च 1584 को जारी किया गया था। ध्यान रखिए, 11 मार्च 1584 को इलाही एरा कैलेंडर जारी किया था। किसने? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पानीपत की दूसरी लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी थे? कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी लड़ाई में कौन थे? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कौन सा लड़ाई? ध्यान रखिएगा, दूसरी। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है 1526 में, ध्यान रखिएगा। दूसरा 1556 में होता है, तीसरा 1761 में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और प्रथम में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्या कि अकबर ने राजपूतों की सहायता एवं मित्रता की अपेक्षा की, ठीक है ना। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की, निम्न वाक्य पे विचार करना है। इस पे विचार करना, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का मजबूत करने के लिए, तो केवल यही आपका सही है, बाकी आपका ये सब क्या है? गलत है। तो यहाँ केवल केवल दो सही है, बाकी सब क्या है? गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार करें। देखिए, शाहजहां ने फतेह खान को 1631 ईस्वी में बीजापुर आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो बिल्कुल इन्होंने क्या हुआ था कि नहीं नहीं, इन्होंने क्या ये मतलब कि आदेश नहीं दिया था, गलत है, ठीक है। शाहजहां 50,000 सैनिकों के साथ अफगान काबिलों का दमन करने के उद्देश्य से काबुल गया था, बिल्कुल गया था। तो केवल सी सही है, बाकी आपका सबका क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? तेग मतलब गुरु तेग बहादुर की ना, ध्यान रखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या, ये गुरु तेग बहादुर जो थे ना, ये सिख के 9वें गुरु थे, ठीक है। इनकी हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था, तेग बहादुर पे ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। क्वेश्चन है क्या कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 7वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम यानी कि रबिया उद-दौनी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। यह कहाँ स्थित है? तो याद किया, बीबी का मकबरा जो है ना, ये आपके औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मतलब किसके याद में बीबी का मकबरा बनवाया था? दिलराम बानो बेगम की याद में दिल्ली में क्या बनवाया था? तो पहली पत्नी थी जिसके दिल्ली की याद में क्या होता है? इनकी याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, ध्यान रखिए। किसने? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही, ध्यान रखिए। कहाँ पे? तो औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाया था बीबी का मकबरा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1739 में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला 44 नंबर कि सैयद बंधुओं की सहायता ने से फर्रुखसियर बादशाह बना, अतः सैयद बंधुओं को काल कहा जाता है। तो सैयद बंधुआ काल कहा जाता है, तो कौन सा काल कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1713 से लेकर 1720 को काल कहते हैं, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा,
रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ए हो जाएगा। 46 नंबर के 1707 में औरंगजेब की उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए 1707 में ना औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना वो बहादुर शाह प्रथम बना या मुअज्जम इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मुअज्जम। मुअज्जम बना या बहादुर शाह प्रथम बना, ये ध्यान। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम। अगला 47 नंबर की किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? देखिए किसके शासनकाल में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो मुगल शासक थे जिसके अंतिम रूप से जजिया कर क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, ध्यान के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला 48 नंबर कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो शाहे बेखबर के नाम से किसको जानते हैं? तो शाहे बेखबर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नाम था? देखिए प्रारंभ में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग्स इन द ईस्ट इंडीज थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी। 50 नंबर के लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में हुआ था 1600 ईस्वी में ना, तो अकबर था ना, अकबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल इसमें मेडावल हिस्ट्री का जो आपके 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो क्वेश्चन था इसमें, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन 2025 के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मेडावल हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन थे, तो अच्छे लेवल के। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कल का वीडियो आपका लास्ट रहेगा, 75 डेज 75 टेस्ट नंबर, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मास्टर वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले आपके यूट्यूब पे, तो प्लीज रिवीजन के लिए उसको जरूर देखिएगा। कल से यानी कि एक दो दिन में मास्टर वीडियो अपलोड करना हम प्रारंभ करेंगे, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।